जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने 25 जून की इस तारीख को स्पेशली मेंशन करके डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा कहा है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड को याद किया है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, साथ साथ कांग्रेस के ऊपर भी तंज कसा है। लेकिन क्या थी 25 जून की वो तारीख, क्या था इमरजेंसी का वो पीरियड जिसके 50 साल पूरा होने पर आज देश भर के पॉलिटिशियंस कांग्रेस के ऊपर ताने मार रहे हैं और उस पीरियड को डेमोक्रेसी के ऊपर काला धब्बा कहकर याद किया जाता है। ये कहानी दरअसल शुरू होती है साल 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी, जिन्हें 1965 में तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात डेथ के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने 1971 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, रायबरेली, यूपी के रायबरेली सीट से, जहां से आज राहुल गांधी सांसद हैं। उनके खिलाफ कॉन्टेस्ट कर रहे थे राजनारायण, जनता पार्टी के बड़े नेता। हालांकि इंदिरा गांधी का वर्चस्व उस समय ज़्यादा था तो एक्सपेक्टेड था कि वो सीट जीतेंगी। ऐसा ही हुआ। 1971 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को रायबरेली की सीट से हरा दिया, लेकिन राजनारायण ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की। राजनारायण साहब का कहना था कि इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन जीतने के लिए स्टेट पावर्स का इस्तेमाल किया है और इलेक्टोरल माल फंक्शनिंग की है इस इलेक्शन को अपनी तरफ झुकाने के लिए। राजनारायण साहब ने ये केस फाइल किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पूरा केस चलना शुरू हुआ। ट्रायल चला। इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी तो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ट्रायल चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ट्रायल चलता रहा और 1975 का साल आया। 4 साल हो गए थे केस चलते हुए, लिहाजा केस में बहुत सारी दिक्कतें भी आई क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक केस लड़ रहे थे। 1975 में जून का महीना आया। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया जिस वर्डिक्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी घोषित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हराने के लिए इलेक्टोरल माल फंक्शनिंग की है। गिल्टी प्रूव हुई इंदिरा गांधी। इसके बाद पूरे देश भर में एकदम से माहौल बदलने लगा। जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे वो सड़कों पर रैली करने लगे उनके लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ। राजनारायण साहब और अपोजिशन पार्टीज को एक मौका मिला सरकार को घेरने का, इंदिरा गांधी के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाने का। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से कहलवाकर इमरजेंसी घोषित करी देश में। क्या होती है इमरजेंसी? देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर इमरजेंसीज का प्रोविजन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। कहाँ से लिया गया है ये प्रोविजन? वीएमआर से लिया गया है। वीएमआर जिसे आज आप जर्मनी के नाम से जानते हैं। 1933 तक जर्मनी को वीएमआर कहा जाता था। अब इस प्रोविजन में ये है कि अगर किसी स्टेट में किसी भी कंडीशन में कोई स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में इनएप्रोप्रिएट और इनकेपेबल साबित होता है कुछ दिक्कतों के चलते, तो वहाँ इमरजेंसी लगा दी जाएगी। जो रेगुलर डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ समय के लिए होल्ड कर दी जाएंगी और उनको रिव्यू किया जाएगा हर 6 महीने बाद, साल भर बाद, और जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं वही पीरियड जैसे का तैसा चलेगा। नेशनल इमरजेंसी इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी मानी जाती है क्योंकि लगभग जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोविजंस होते हैं वो सारे नल एंड वॉइड यहाँ पर प्रूव हो जाते हैं। तो 25 जून को 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी देश के अंदर। इसके बाद से एक ऐसा पीरियड शुरू हुआ जब देश ने बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का कत्ल होते हुए देखा। यही वो पीरियड था जब 38 और 39 अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, पार्लियामेंट की आर्बिट्रीनेस को बढ़ाया गया, जुडिशरी की पावर को कर्ब किया गया। संजय गांधी ने ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी करानी शुरू की। बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया और इस पूरी कार्रवाई के पीछे जो रीज़न दिया गया वो बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा करके 44th अमेंडमेंट एक्ट में अब इस शब्द की जगह आर्म्ड रेबेलियन इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इमरजेंसी लगाना अब इतना आसान नहीं है।
जितना उस टाइम पे था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। बहरहाल लगभग 21 महीने इमरजेंसी का ये पीरियड चला और मार्च 1977 में जाकर इस पीरियड को खत्म किया गया, इमरजेंसी आउट ऑफ इफेक्ट डिक्लेयर की गई। लेकिन इस दौरान देश ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें विटनेस की जो अपने आप में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हमेशा एक ऐसा चैप्टर बनकर रह जाएंगी जिसे देश किसी भी सूरत हाल में भुलाना चाहेगा, और देश की डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा चैप्टर नहीं है। इसी को लेकर तमाम लीडर्स आज कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इस इमरजेंसी पीरियड के अब 50 साल होने आए हैं। इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगर आप इमरजेंसी के बारे में जानते थे तो बेहद अच्छा, आपका एक बार रिवीजन हो गया। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चली हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर इसके बारे में लिख सकते हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।